फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। आज 27 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन में रखे गए हैं। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे TIFF 2020 के एम्बेसडरों में से शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए ए और बी दोनों कैसे सही है, इन दोनों को ना 50 एम्बेसडरों में से इनका नाम शामिल किया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार बेहद ही मन से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में ना ये एकदम पक्का ही ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ये देखिए, इसके बारे में देख लीजिए एक बार। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का नाम TIFF 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडरों में से शामिल किया गया है। और TIFF की बात आई है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? टोरंटो कनाडा में स्थित है। अब कनाडा की बात आई है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडेऊ है। कनाडा के जो है राजधानी क्या है? ओटावा है। और कनाडा की संविधान से ना, हमारे संविधान में जितने भी फैक्ट लिए गए ना, उसको भी एक बार ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संघात्मक विशेषताएं होती है, अपशिष्ट शक्तियां जो केंद्र का पास है ना, वो भी कनाडा से ही ली गई हैं। और राज्यपालों को जो नियुक्त की जाती है, ये भी कनाडा से है। और उच्चतम न्यायालय का जो न्याय के प्रति जब न्याय विचार विमर्श किया जाता है ना, तो ये सब वहीं से लिया गया है, कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, अमेरिका में खोला गया है। चलिए इसके बाद देख लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला विश्वविद्यालय है दुनिया में भारत के बाहर। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखिए। अमेरिका की बात है ना, अमेरिका की किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा है। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग जानते ही होंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नासा का वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस है। ठीक है, इतना सारा फैक्ट पता हो गया। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हाल ही में किसने फेसबुक जादू को जियो प्लेटफॉर्मों में हिस्सेदारी का अधिग्रहण को मंजूरी दिया गया है? चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, CCI। देखिए CCI की बात आई है ना, पहले इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, फिर इसके बारे में देखिएगा। देखिए, जादू होल्डिंग LLC यानी एक नई निगमित कंपनी है, जो फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, और इसका उद्देश्य पूरे उद्देश्य में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। CCI की बात आई है, इसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? CCI की 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और CCI के जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में ना, अशोक गुप्ता हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और इसके CCI के सेक्रेटरी कौन है? PK सिंह हैं। इन सभी फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, फेसबुक की बात आई है ना, फेसबुक के जो है स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2004 में हुई थी। देखिए, और इसके जो है संस्थापक कौन थे? मार्क जुकरबर्ग थे। और इसके CEO कौन है? इसके CEO हैं सुंदर पिचाई हैं। और ये भी पूछ सकता है ना, फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में मालीगढ़ राज्य ने किसे 500 मेगा सोलर पावर जो सोलर पार्क है ना परियोजना, वो सौंपी है? किसे सौंपी है? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, NTPC को सौंपी है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए ना। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की है। देखिए, अक्षय ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह है, इनको ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय गठबंधन संगठन है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन है, और जिसका उद्देश्य क्या होता है? बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा क्रांति को लाना है। ठीक है, और NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं। और देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? NTPC की 7 नवंबर 1975 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? NTPC का नई दिल्ली में है। और देखिए, NTPC के जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और MD कौन है? गुरदीप सिंह हैं। इतना सारा फैक्ट हो गया। देखिए, NTPC की ना और सारे फैक्ट हैं। देखिए, जो 2016 में ना विश्व
2000 विश्व में ना, विश्व की जो 2000 कंपनियों ने एनटीपीसी का 400वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व की सभी 2000 कंपनियों में से 400वां स्थान है, इसलिए आप ही फैक्ट याद रखिएगा। देखिए वर्तमान में जो स्कीम है ना एनटीपीसी में, भारत सरकार का 81.5% हिस्सा भारत सरकार का है। ठीक है, इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास की कोष की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा 15,000 करोड़ की। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुरूप मंत्रिमंडल ने आज पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDF की स्थापना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर और को बिठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? देखिए बिठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आने वाले कंपटीशन में ना ये पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र सरकार को दिया गया है। अब ये किस लिए दिया गया है? देखिए जो बिठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ तमाशा जो है, वहाँ के जो तमाशा लोक नृत्य होती है ना, लोक कला, ये उसको उसी के लिए इनको महाराष्ट्र सरकार को दिया जाता है। चलिए ये रहा हमारा इसके बारे में देख लीजिए। महाराष्ट्र की जो है राजधानी क्या है? मुंबई है। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और देखिए प्रेजेंट टाइम में ना महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता हैं। देखिए इतना सारा फैक्ट पता हो गया। अब देख लीजिए नेशनल पार्क है यहाँ के, देख लीजिए बोरीवली जो संजय गांधी नेशनल पार्क है। देखिए राष्ट्रीय पार्क है एक, ठीक है, एक चंदेली राष्ट्रीय पार्क है और तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ये सब वहाँ के जो कि नवा गंगा राष्ट्रीय पार्क है, तंसा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये सब महाराष्ट्र में स्थित है। इन सभी पार्क को याद रखिएगा। देखिए महाराष्ट्र के जो प्रमुख त्यौहार है ना, उसको भी एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिए। गणेश चतुर्थी हो गया, यहाँ की जो है ना प्रमुख त्यौहार मानी जाती है। नागपंचमी हो गया और पोला महोत्सव होता है ना, ये भी महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों में से एक है। अब यहाँ महाराष्ट्र के जो प्रमुख नृत्य है ना, जिसके लिए अभी अवार्ड इनको मिला है, इन सब के नृत्य के बारे में देख लीजिए। तमाशा नृत्य हो गया और लावड़ी नृत्य हो गया, ललित नृत्य हो गया, कला नृत्य हो गया और डंडी नृत्य होती है ना, ये यहाँ महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य हैं सभी। देखिए अब महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटक स्थल को देख लीजिए, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा ये भी महाराष्ट्र में ही है। एलोरा की गुफा और एलोरा की गुफा में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अलवर जो है ना, ये राजस्थान में स्थित है, जबकि एलोरा की गुफा ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और बीबी का मकबरा ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, जो औरंगजेब की बीबी के याद में बनवाया था औरंगजेब ने। देखिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा ना, एक बार वीडियो को हमारे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS की ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। देखिए ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, इनके बारे में देख लीजिए। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य उन लोगों की चिंताओं को समाप्त करना है जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है। ठीक है, उनकी जो है चिंताओं को समाप्त करना है, इसके उद्देश्य से यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन शहर में ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और एक व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट रक्त के लिए ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति है ना उस 4 यूनिट रक्त के लिए ऑर्डर दे सकता है। और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री है। ठीक है, इन सबको फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने % घटाने के अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ए से हो जाएगा 4%, 4.5% अनुमान लगाया है। देखिए इसके बारे में देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है ना, इसके बारे में देखना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में इसे अब तक की ऐतिहासिक कमी कहा है। ठीक है, जो 4.5% की कमी आई है। देखिए
इसके अलावा IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में 6% की वृद्धि से बढ़ने की संभावना जताई है। और IMF का बात है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसकी IMF की स्थापना कब हुई थी ना, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन ना कई बार पूछा भी गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? IMF का वाशिंगटन DC में स्थित है। इसके प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड हैं। ठीक है, इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा क्लेयर कोनोर। क्लेयर कोनोर जो है MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब MCC की बात आई ना, इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कोनोर जो है ना, ये मेरी बेलोन, इसका जो है हमारा MCC का फुल फॉर्म होता है मेरी बेलोन क्रिकेट क्लब होता है। इसके जो है 233 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पहली महिला बनी है ना MCC की। इसका MCC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेरी बेलोन क्रिकेट क्लब है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, MCC की जो स्थापना कब हुई थी? 1787 में हुई थी। इस फैक्ट को याद रखिएगा। और MCC का फुल फॉर्म, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यह पहली बार इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन ने अभी डैश दिया जो इसमें भरना है हमें, बेईदो सैटेलाइट सिस्टम में अंतिम उपग्रह का प्रक्षेपण पूरा कर लिया है। देखिए यह अंतिम उपग्रह का जो प्रक्षेपण पूरा किया है, कब किया था? ऑप्शन नंबर इसमें देखिए 20 से हो जाएगा, 23 जून 2020 को पूरा कर लिया है। इसके बारे में देख लीजिए ना, इस उपग्रह के बारे में, इसका उद्देश्य क्या था? चीन ने 23 जून 2020 को बेईदो सैटेलाइट सिस्टम में अंतिम उपग्रह प्रक्षेपण पूरा कर लिया है। और 1983 में ट्यूबिन सेट क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के रूप में विकास के दशकों के बाद एक नई वैश्विक नेविगेशन प्रणाली को सफलतापूर्वक जो है पूरा किया गया है, और जिसमें 2 भूस्तरीय उपग्रह का उपयोग किया गया था। और अंतिम उपग्रह को लॉन्च मार्च 3B रॉकेट द्वारा दक्षिण पश्चिम चीन के झिंचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जो है इसका उसी कक्षा से इसको जो है लॉन्च किया गया था। और देखिए पहले बेदोऊ उपग्रह प्रणाली का जो है आधिकारिक तौर पर बेदोऊ सैटेलाइट नेविगेशन प्रायोगिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस याद रखिएगा आप लोग। देखिए इसमें जो है ना 3 उपग्रह शामिल थे, उन तीनों उपग्रह का जो इसमें पहला प्रणाली उपग्रह था वह पूरा किया है बेदोऊ 1, इसे बेदोऊ 1 भी कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, चीन जापान ताइवान द्वारा जो दावा किए जाने वाले द्वीप का नाम क्या बताइए? ये भी पूछ सकता है, क्योंकि यह तीनों देश ना अपना दावा कर रहे हैं कि ये मेरा द्वीप है, ये मेरा द्वीप है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए से ही हो जाएगा, टोनोसिरो जो द्वीप है ना, ये तीनों देश कह रहे हैं ये मेरा द्वीप है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, चीन जापान ताइवान द्वारा दावा किए गए द्वीप का नाम जो है ना, नया नाम क्या है? टोनोसिरो है। और ये सेनकाकू है, टोनोसिरो सेनकाकू है। ठीक है, और हाल ही में दक्षिणी जापान में और ओकिनावा में ना, इसका जो है इशिगाकी सिटी असेंबली ने प्रशासन के तहत जो है क्षेत्र के नाम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसने ना 1 अक्टूबर से प्रभावी होने के साथ साथ और टोनोसिरो सेनकाक द्वीपों को कवर किया गया। और विवाद द्वीपों को जो है चीन में, जो विवाद द्वीप है ना, चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है? दियाओ। और जापान में जो है सेनकाकू के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इसलिए इन सब का नाम मिला करके इनका नाम रखा गया था। देखिए अब आज के लिए इतना ही ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।